आज भी भारत में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन भारत में बेरोजगारी दिखा के उस लेबर को उसका मेहनताना नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। चाइना और भारत में सिर्फ एक अंतर है। अच्छा प्रधानमंत्री आ गया, इस स्कैम को तोड़ेगा। अब अच्छा टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर बहुत है हमारे पास। अब हमें अच्छे नेताओं की जरूरत है, जैसे जो काम कर सके। केजरीवाल जैसे लोगों की जरूरत है, जो महिलाओं को बसें फ्री दे सके, जो युवाओं को रोजगार दे सके। भ्रष्टाचारी नेताओं को भगाओ पार्लियामेंट से, विधानसभा से, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे वो देश का इलेक्शन हो। कांग्रेस क्या लड़वानी थी, मुसलमान से हिंदू को, हिंदू को मुसलमान से। और मोदी क्या है 80% ना एक नंबर बंदे, 20% नहीं खराब कर रखा हुआ 80% बंदा ने। वरना कोई पाकिस्तान, कोई हिंदू, कोई कुछ ना हो भाई यहाँ में लड़ाई में भाई। थैंक यू, लव यू भाई। ये मेरे भाई है, मैं इनके लिए चाहता हूँ चरस गांजा सस्ता हो जाए सरकार से, ये कहावत है। क्यों क्यों नहीं बंद कर। और एक बात को भाई सुनो मेरी बात, जो आपने कही सस्ता हुआ जाए, सस्ता नहीं हुआ जाए या ये सुनो मेरी बात, सरकार ना भाई सुनो, ये नशा सरकार ही ला रही है, ये सरकार ला रही है नशा पर ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, हीरो कर रहे, हीरोइन कर रहे हैं। हम तो आम आदमी है, हम तो लोकल लोग हैं, हमारे पास क्या लाख रुपए 1000 रुपए ना होते हैं, फिर भी हम कर। लेकिन यहाँ तो देखो आ कहाँ से रहा है, सब लेके कौन आ रहा है, भग कैसे गए भाई बोल तो। वही है ना, जैसे अगर आगे से ये नहीं आएगा, सरकार का पैसा कहाँ जाएगा, सरकार कैसे कमाएगी। जीएसटी कम कर दी, लागू कर रही है, बढ़ा रही है, क्या है। जैसे ही सरकार ने अपना नोट बदला, अपनी औकात बदल दी, 20 रुपए की दूध की 23 की 24 की कर दी, 25 की कर दी। हर चीज में टैक्स कम हुआ, लेकिन उससे क्या है, अब कह रहे थे कि ऑटो भी बंद करना, 10 साल का परमिट, क्या 15 साल 10 साल। अभी देखो इतना सारे वो लड़कियों को अत्याचार, लड़कों पे नहीं हो रहे क्या। अब पहले लड़की बचाओ पढ़ाओ, अब बताओ बेटा बचाओ फिर पढ़ाओ, क्या है सिस्टम। की पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अब क्या कहूँ उसके बारे में भाई यार। और इनने, आप सुनिए मेरी बात, इन भाई को बुलाया जाए, कौन थे भाई, इनने नशे की बात करी भाई। कैमरा जूमिंग भाई कैमरा जूमिंग। इन भाई ने क्या कहा, नशा कम कर दिया जाए। मैं तो कह नशा पर कंट्रोल किया जाए, नशे को बैन ही किया जाए, फिर भी बैन नहीं होता, बैन नहीं होता। लेकिन नशा देखिए बैन हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि इसमें हमारे देश का युवा बर्बाद हो रहा है, और ये विदेशों से नशा आ रहा है। नशे से पहले एक चीज और, ये गेम बंद करना चाहिए। गेम तो बंद हो गया, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बंदे अभी भी सुसाइड कर रहे हैं, पबजी है, फ्री फायर है, कैसी चीजें। मेरे बगल के बंदे ने फांसी लगा ली, उसका प्रॉपर्टी में 12 लाख का नुकसान हुआ। उन्हें पता ओटी पोटी जो भी बोलते हैं, बर्बाद हो गया, वो फांसी लगा ली। क्या हुआ इससे, कुछ नहीं। देखिए ये सब गलती मोदी जी की है। मोदी जी रोजगार इतना बड़ा इल्जाम मोदी जी पर। अरे तो मोदी जी के हाथ प्रधानमंत्री है। नेता को मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ब्लेम उसको कर रहा हूँ जो राजनीति खेल रहा है अपने। मतलब कहते नहीं है कि अपना मंत्री बनना चाहता है, पैसा है घूस। देखिए मोदी जी के हाथ में 140 करोड़ हर दिन आता है, 140 करोड़ जीएसटी आता है डेली, और करोड़ों रुपए। देखिए जिसके हाथ में पैसा आता है, जैसे घर में जो होता है ना, अरे वो छोड़िए, ट्रेन में देखिए पानी की बोतल बन रखी है, 20 में बिकते। सुना मेरी बात को, हर चीज 180 का खाना है, वो 120 में, ठीक है, और 100 वाला 140 में। लेकिन ये मैनेजर भी आते हैं, मैंने क्या है सर, अरे एक बंदा, वहाँ हजारों की संख्या होती है। तो जनरल में लूटते हैं, उसके बाद एसी तक में लूटना स्टार्ट। अगर एक बंदा मतलब उसमें ब्लेम उठाए, 4 बंदे उसके सपोर्ट में कहते हैं। जब ट्रेन चलती है तो मैं देखता हूँ एसी के डिब्बे ज्यादा है, जर्नल में खचाखच भीड़ बड़ी। अरे क्या मोदी जी जनरल के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे तो और। अरे वो छोड़िए, मैं बता रहा हूँ। अब जब अब ये नव भारत कौन सी थी, ये जो ट्रेन कौन सी, भारत वंदे भारत, हाँ वहाँ मैं सफर कर, मैं गया था जम्मू। क्या है भाई, वहाँ का छत है वो, मतलब पुरानी मटेरियल को डेंट पेंट मारा रखा है, और वहाँ से पानी टपक रहा भाई। अब बताओ भाई वो क्या है, ट्रेन बना दी। रेलवे में तो बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि अभी ऑडिट हुई तो 3 अच्छा लगा भाई, बता रहे थे कि भाई बस मैं यही कहना चाहूंगा भाई यार, कि यार देखो नेता सुधरे या इंसान सुधरे, सब अपनी राजनीति खुद खड़े हो जाओ। शाहरुख खान की जवान पिक्चर देखी सब भाईयन ने, क्या दिखाया था, ये देने से पहले 10 बार सोचो,
कि कौन क्या कर सकता नहीं है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ठीक ऑप्शन है, हमारे अब पास कोई है। खड़ा हो गया अभी 70 सालों में कांग्रेस ने अब क्या भाई किया, हमारे सुनो। अब उसके बदले में हमारे पास बीजेपी पार्टी है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी को भी हम गलत, अगर हम तो जा- हमारे पास ऑप्शन अब क्या है? कैंडिडेट मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं, यूथ को आना चाहिए, मैं क्या बता है? दूं क्या आना चाहिए। अपनी लेकिन हम बात नेताओं के रखना बारे में जरूरी किसी है। के बारे में बुरी नहीं कहेंगे। अपनी बात मैं रखनी ना जरूरी पुलिस है। वाले अरे सब नहीं, अच्छे जब हैं, हम वोट सुनिए मेरी डालते हैं बात, तो हम सब अपनी अच्छे बात हैं रखते अपने लिए, सब बंदे अपने लिए नंबर बंदे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई राजनीति बात हो रही है तो अपने सब पर बात रखा जाए, दूसरे पे नहीं ब्लेम नहीं उठाना चाहिए। वो वैसा ही जय श्री राम, जय अल्लाह अकबर, अरे यार सब अपने लिए करेंगे भाई, सबका धर्म रिवाज है भाई, ये किसी को नहीं। अगर रोड पे कर रहे हैं वो गलत है, वो बात मैं मानता हूँ। रोड में मंदिर तो है नहीं है हमारे, मंदिर भी हमारे एक जगह है ना भाई। हम तो रोड पे तो पूछते नहीं, हम भगवान को अल्लाह को पूछ रहे हो, आप नमाज जमीन पढ़ रहे हो, ये भी गलत है। वहाँ पढ़िए अपनी जगह, जब आपको पता है 1 घंटा लेट हो जल्दी पहुंचो आप। लेकिन ये सब चीज में यही कहना चाहता हूँ, ये राजनीति जो खेले ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, ये पहले हुआ करता नहीं, था अच्छा कांग्रेस ठीक है, सब बता तो रहे हैं कि ये नुक्स है, चलो इसका ठीक है, सोल्यूशन क्या है? भाई। ठीक है, थैंक यू। क्या चीज? सोल्यूशन क्या है? अब मुझे देखिए सॉल्यूशन यही है कि अच्छा कैंडिडेट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, हाँ, क्योंकि ये हमारे देश को बनाती हैं। अब अच्छा टीचर की जरूरत नहीं है, टीचर बहुत है हमारे पास। अब हमें अच्छे नेताओं की जरूरत है, जैसे जो काम कर सके, केजरीवाल जैसे लोगों की जरूरत है, जो महिलाओं को बसें फ्री दे सके, जो युवाओं को रोजगार दे सके। भ्रष्टाचारी नेताओं को भगाओ पार्लियामेंट से, विधानसभा से, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो चाहे वो देश का इलेक्शन हो। पार्टी पार्टी किसी को अगर टिकट देती है तो पहले आप उसके बारे में जानिए, क्या वो समाज सेवा करेगा, क्या लगता है कि वो सिर्फ टिकट खरीद के ले आया या पार्टी ने उसको बिठा दिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि जनता का काम होना चाहिए। अगर जब हर, क्योंकि देखिए जनता बहुत बड़ी है, जनता इनका रिटायरमेंट पीरियड क्यों नहीं होता? ये बताइए मेन बात कि नेताओं का रिटायरमेंट पीरियड क्यों नहीं होता, कि ये 90-90 साल में भी जब तक बूढ़े लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है, ठीक है, तब भी ये इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एक पूरे राज्य को संभाल रहे होते हैं, पूरे देश को संभाल रहे होते हैं। ये कैसे देखिए राजनीति में अगर यंग लोग आ जाए, उनको पता है कि हमारी यंग जनरेशन को आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए, तो उस मुताबिक देश चलने लगेगा। वही पुराने लोग, वही पुरानी सोच, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दोनों की जरूरत है, युवाओं की भी जरूरत है, बुजुर्गों की भी जरूरत है, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि कहाँ पर आप गलती ना करें। क्योंकि देखिए वो, जैसे अभी कोई भी बात होती है तो सबसे पहले बुजुर्ग से पूछा जाता है कि ऐसी सी बात हो गई है, या पंचायत भी बैठती है, गांव में भी, चाहे आप शहर की बात कर लो, तो आदमी क्या होता है, एक बुजुर्ग आदमी को बीच में डालता है। तो आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जवान भी रहेगा, फिर बुजुर्ग भी होगा, बच्चा भी रहेगा, तो उसको हर स्टेज पे गुजरना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो ये तो डिजिटल इंडिया आया तो इससे करप्शन का थोड़ा खत्म नहीं हुआ? नहीं, डिजिटल पहले इंडिया क्या होता ने है, कैश सिस्टम ज्यादा, तो ज्यादा मतलब लेन देन ज्यादा चलता था। नहीं, देखिए तो अब डिजिटल, हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद भ्रष्टाचार कम देखिए डिजिटल इंडिया आ गया, अच्छी बात है, नेहरू जी कंप्यूटर ले आए, अच्छी बात है। लेकिन आज जिस तरह से साइबर क्राइम, क्योंकि आपने उतनी एजुकेशन नहीं दे पाए, आप शिक्षा फ्री नहीं कर पाए, आप सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं लगा पाए, कंप्यूटर लगे तो चोरी होके प्राइवेट स्कूल में चले गए। चोरी तो, करता भी जनता है ना। हाँ नहीं, वही जनता को ही सोचना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ी को दे के क्या जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम दे के क्या जा रहे हैं। नेताओं को, अच्छे नेता को लाना चाहिए। हाँ, अरे जनता ही सुधर जाए तो फिर नेता तो अपने आप सुधर जाते हैं। अभी एक सरकारी, अगर आप जाते हो गए 100 बंदों की लाइन लग रही है सरकारी अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर, आप भले अपने आप पे ईमानदार समझते हो, आप पे नहीं है पैसा, आप 200-500 रुपए लेके घर से जाओगे, निकल के आप देखोगे यार 100वां नंबर मेरा है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप 100 का नोट उसे दोगे। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जनता ही कर रही है। हाँ, ये तो है। तो जनता क्या सुधरी? जैसे नेता चोर ऐसे जनता चोर, गवर्नमेंट तो बदलनी है ही। हाँ, फिर इसका हम उससे करते हैं, चाइना से करते हैं कि वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ ऐसे पर तो हर चीज पॉपुलेशन सिस्टम जो है चाइना में हमारे से ज्यादा है, वहाँ पर लेकिन हर चाइना, सिस्टम में- भारत गरीब देश नहीं है, भारत को गरीब बनाया गया है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं, हाँ, ऐसे नहीं है। आज भी भारत में जो बेरोजगारी हीरा नहीं है, था, वो भी भारत लेकिन का। भारत में बेरोजगारी दिखा के उस लेबर को उसका मेहनताना नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। चाइना और जिस भारत दिन में भी सिर्फ भारत एक के अंतर पास है। अच्छा प्रधानमंत्री आ गया,
इस स्कैम को तोड़ेगा।